बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रीडर्स लीडर की तरफ से सबको बहुत बहुत खुशामदीद। एक बार फिर रीडर्स लीडर एक बहुत जबरदस्त टॉपिक पे बात करने के लिए हाजिर हुआ है। एंड माय नेम इज मिस्टर रियाज, आई एम होस्ट ऑफ दिस सेशन। और मैं आज बात करूंगी कि भाई जॉब को ढूंढना, सीवी को सेट करना, इंटरव्यूज को किस तरीके से कंडक्ट किया जाए, इंटरव्यूज के जो क्वेश्चन आंसर्स है उनको किस तरीके से आंसर किया जाए, इन सब को जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है और उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो गया है। और बीइंग अ डायरेक्टर, मैं जब किसी को हायर कर रही होती हूँ और मैं जब सीरीज ले रही होती हूँ, और आई वाज सरप्राइज ऑन दैट टाइम। मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज होती थी कि आजकल के नौजवान नस्ल को क्या पता है सीवी कैसे डिजाइन होती है, या सीवी को किस तरीके से पहुंचाना है, और जो टाइटल है उसके मुताबिक सीवी को सेट करना है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। और वो उन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले आप उस चीज को अंडरस्टैंड करें कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है, आपका जॉब टाइटल क्या है जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, उसके मुताबिक आपने अपना सीवी डिजाइन करना है। उसको किस तरह डिजाइन करना है, इस चीज के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इंटरव्यूज कैसे होते हैं, किस तरीके से वहां पे पैनल बैठता है, वो क्या क्वेश्चन आंसर्स करता है, एक बड़ी पोस्ट के लिए कैसे हम लोग जिनसे वो प्रिपेयर होना चाहिए, एक नॉर्मल पोस्ट के लिए हमें किस तरह प्रिपेयर होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि भाई जॉब को ढूंढा कैसे जाए। ठीक है, जॉब जो 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 हमारे रेलेवेंट फील्ड्स हैं उससे रिलेटेड जॉब्स कैसे ढूंढी जाए। एज यू नो, मैं आजकल की देख रही होती हूँ कि भाई आपकी जो आपका एजुकेशन है, जो आपकी स्किल्स हैं, वो बहुत डिफरेंट है और आप जॉब बहुत डिफरेंट कर रहे हो, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी वहां पे मिली, आपने जंपिंग कर लिया उस जॉब के अंदर। दैट इज टू मच रिडिकुलस। ये चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। फिर जब आपका थोड़ा टाइम गुजर जाता है, उससे एक्सपीरियंस आप गेन कर लेते हो और आप कहीं और जंपिंग करना चाहते हो, तो आपके एक्सपीरियंस की वजह से और आपके एजुकेशन और स्किल्स की क्लैश की वजह से आपको वहां पर जॉब नहीं मिल पाता। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए रीडर्स लीडर ने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है, जो कि 10 डेज का है, जिसके बारे में हमारे साथ वेरी वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, दैट इज मिस्टर नदीम, जो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो चुके हैं उनको इस फील्ड के अंदर। और माशाल्लाह इनकी खुद की 2 बुक्स हैं, जो खुद वो ऑथर हैं। यूएई में इनकी पब्लिकेशन जो सी है, पब्लिश बुक जो सी है, वो प्रेजेंट हो रही हैं और काफी पसंद किया जा रहा है। इनके पेज को आप लाइक भी कर सकते हैं, आपके साथ ये डिस्कस करेंगे। और बहुत जबरदस्त कंपनीज के साथ इनका एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ पे ये इंटरव्यूज एंड रिक्रूशन वगैरह करते थे। और अभी भी स्टिल बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों के अंदर हाईली एक्टिव जो है वो इंगेज हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मुझे बहुत अक्सर जो इंसान में इनकी, जब इनसे मेरी बात हो रही होती है और जब वो अपने बारे में बता रहे होते हैं और स्टिल बिजी हैं इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी, तो मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। और मैं अक्सर देख रही होती हूँ कि भाई आजकल की हमारे नौजवान नस्ल बस एक काम कर लिया, फिर ना बस वो कोई काम नहीं करना। तो और चीज इस चीज को ही अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमें कितनी जरूरत है मेहनत की, कि आपकी कितनी मर्जी आप लग्जरी लाइफ भी गुजार रहे हो, आपके पास कितना ही क्यों ना एक करियर ग्रोथ एक्सपीरियंस है, तो आपको फ्री नहीं बैठना चाहिए। यू हैव टू डू समथिंग। और रीडर इज लीडर हमेशा की तरह इसी चीज को अंडरस्टैंड करता है और बहुत डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च करता है, प्रोग्राम्स लॉन्च करता है जो आजकल के ट्रेंड पे है। और इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, दैट इज सीवी एंड इंटरव्यू सीकर्स। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्मार्ट जॉब हंटिंग एंड करियर ग्रोथ, कि कैसे आप लोग इन चीजों को सीख सकते हो, अपने करियर को कैसे बढ़ा सकते हो, अपने करियर को किस तरीके से अलाइन कर सकते हो अपनी एजुकेशन के साथ, अपनी जॉब्स के साथ। अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे कौन कौन सी ट्रेनिंग्स आपके लिए जरूरी हैं, ये सब चीजें जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और
ऐसे ऐसे इंसान के साथ डिस्कस करेंगे जिनका ऑलमोस्ट 20 to 30 years का एक्सपीरियंस है, और वो इसी चीज के अंदर बहुत इंटरनेशनल लेवल पे जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को हायर भी करते रहे हैं, लोगों को ट्रेन भी करते रहे हैं, और उनके एक्सपीरियंस को जॉब के साथ रिलेट भी करवाते रहे हैं। तो हम लोग ज्यादा डिले नहीं करते, मिस्टर नदीम को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम। जी जी, आपको आवाज जी, आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। वेलकम अ, सर। थैंक यू सो मच कि आप हमारे लीडर्स लीडर की टीम पे एज अ फैमिली ज्वाइन किया आपने। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने टाइम निकाला, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल्स में हमें टाइम दिया। और ओवर टू यू सर, बताइएगा अपने बारे में, अपनी बुक के बारे में बताइए, बुक नहीं, बुक्स के बारे में बताइएगा कि कैसे आपने सोचा, अपने एक्सपीरियंस के साथ बताइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये प्रोग्राम क्या है, इसमें हम लोगों को क्या क्या फायदा होने वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आज कुछ ऐसी टिप्स दे के जाए जो हमारे अभी जो ऑडियंस है वो कुछ ना कुछ सीख के जाए। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मिसबा, आपका भी और तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी, क्योंकि दुनिया में हम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ दूसरों को दे सकते हैं वो है अपना टाइम, और आप लोगों ने मेरे लिए अपना टाइम निकाला है। मेरा नाम नदीम लुत्फुल्लाह है, वेरी ब्रीफली, और एक लंबा करियर मेरा रहा है एविएशन में, लेकिन ऑलवेज रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, इंटरव्यूज़ और ट्रेनिंग के सिलसिले में भी। पिछले कुछ सालों से आफ्टर रिटायरमेंट, जैसे मिसबा ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है कि आई हैव बीन इन्वॉल्व बहुत सारी ट्रेनिंग्स में, और मेरा टारगेट ऑडियंस हमेशा यंग लोग रहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं और लोगों को गाइड करूं कि वो मिस्टेक्स ना करें जो हमने अपने टाइम में की थी। आज के इस वेबिनार का मेन मकसद ये है कि हमारा जो कोर्स है, जो प्लान है टू स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह, 8 मॉड्यूल्स पर मबनी है ये कोर्स। इट विल बी 8 मॉड्यूल्स स्प्रेड ओवर 10 डेज, जैसे मिसबा ने अभी जिक्र किया। तो इन मॉड्यूल्स में क्या क्या कवर होगा, मैं ब्रीफली आई विल टेक यू थ्रू, और साथ साथ चलते हुए कुछ ज़रूरी चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कॉमनली नोन नहीं है। आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत सारों के लिए वो चीज़ नहीं होगी। इस सिलसिले में मैं एक प्रेजेंटेशन आपके लिए तो शेयर करूंगा स्क्रीन में, और उसमें से कुछ चीज़ें हाईलाइट करूंगा मैं थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन, मेनली फोकसिंग कि हम इस कोर्स में इन 8 मॉड्यूल्स में क्या क्या कवर करेंगे। तो शुरू इससे करते हैं। जी, आपके स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन नजर आ रहा है मिसबा, इफ यू कैन कंफर्म? बिल्कुल सर, शो हो रहा है। ये नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो हमारी ऑडियंस के लिए आप पढ़ सकते हैं ये स्क्रीन पर जो है, लेकिन मैं आपसे बात पर्टिकुलरली करूंगा उन 8 मॉड्यूल्स की, और उनमें हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे ड्यूरिंग द 8 मॉड्यूल्स। एवरी टॉपिक इज कवर्ड ओवर 2 मॉड्यूल्स, यानी 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 मेन टॉपिक्स हैं हमारे कोर्स के, जो हर टॉपिक दो मॉड्यूल्स में शेयर किया जाएगा। सबसे पहले हमारा जो मॉड्यूल होगा वो ओवरऑल आपके कैरियर प्रोग्रेशन और जॉब सर्च, स्मार्ट जॉब सर्चिंग के ऊपर फोकस होगा। अब इसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि नॉर्मली हम सुनते हैं कि टेक्नोलॉजी का इफेक्ट हर चीज पर हो रहा है, और हम देखते भी हैं ओवर द इयर्स। सो इसमें हम मेनली फोकस डिस्कशन ये भी करेंगे कि टेक्नोलॉजी का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है और आ चुका है इन द हायरिंग इंडस्ट्री। आप जिस तरह से अपनी जॉब्स तलाश करते हैं, जो आप अपना कैरियर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है और कितना तेजी से ये हमारी इस पूरी हायरिंग इंडस्ट्री पर इन्फ्लुएंस कर रहा है।
इस सिलसिले में मैं आपको जैसे छोटी सी मिसाल दूं कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, गूगल वगैरह, गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनीज ऑलरेडी लेट्स से पिछले 6 महीने 1 साल से एक तरीका इन्होंने अपना नया डेवलप किया है हायरिंग का, और वो ये है कि वो दे डोंट डायरेक्टली हायर थ्रू रेज्यूमेस। वो ज्यादा बेस करते हैं स्किल्स पर और कॉम्पिटेंसीज पर। स्किल्स बेस्ड हायरिंग एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुआ है कोविड के बाद, और ये बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। और अब सबको मालूम है कि टेक्नोलॉजी किस तरह फैलती है। पहले कुछ बड़ी कंपनीज है वो उसको अडॉप्ट करती हैं, वो उसको टेस्ट करती हैं कि इट्स वर्किंग और नॉट, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रिकल डाउन होता है और दुनिया भर में सिस्टम्स नए फैल जाते हैं। पहले के ज़माने में टेक्नोलॉजीज का अफेक्ट या कोई रेवोल्यूशन आता था तो उसमें 10-10 साल लग जाते थे, लेकिन आजकल जो है वो हर चीज़ हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी से होती है। तो टेक्नोलॉजी का अफेक्ट, और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो जाहिर है आप सबको मालूम है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है फ्यूचर में वो प्ले करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जिस तरह उसको जानते हैं वो तो एक अलग चीज़ है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद लेते हैं अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और कामों में, लेकिन ओवरऑल ग्लोबली हायरिंग इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजीज जिसमें बहुत ही एडवांस किस्म के एल्गोरिदम्स भी शामिल हैं, उनका अफेक्ट क्या होगा। मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूं जिसके बारे में हम डिटेल में इस कोर्स के दौरान बात करेंगे। छोटी मिसाल ये है कि आप आज की तारीख में मुझसे ये सुन लीजिए, एंड बी श्योर, आज 10 अप्रैल 2025 है, कि नहीं मालूम कितना अरसा लगे इसमें, लेकिन आप लोग, क्योंकि आप लोग एक लंबा फ्यूचर है आपके आगे, आप लोग अपने फ्यूचर में ज़रूर एक टाइम देखेंगे जब मसलन ये रेज्यूमे जो है आपका, ये या तो इसकी अहमियत बिल्कुल कम हो जाएगी या ये टोटल वाइप आउट हो जाएगा। अब ये बात आज के टाइम में तो समझ नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है और इन टेक्नोलॉजीज का अफेक्ट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस बात को जो हायर लेवल पर हायरिंग इंडस्ट्री में लोग डिस्कस करते हैं वो ये है कि एआई पर इतना कुछ डिपेंड करेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज मदद लेगी कि आप हमको आइडियल कैंडिडेट सोर्स करके दें। उसमें क्या है, उसको कहते हैं प्रोएक्टिव हायरिंग और रिक्रूटमेंट। वो ये है कि दे विल नॉट वेट कि आप अप्लाई करें जैसे अभी हम करते हैं, वो इंतज़ार नहीं करेंगे और जॉब पोस्टिंग नहीं करेंगे। दे विल गो टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स जो उन्होंने अपने लिए डेवलप किए होंगे, और उनसे वो कहेंगे कि आप जो है वो स्कैन करके हमारे लिए बेहतरीन कैंडिडेट तलाश करें। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है आगे चल के, ये सब फ्यूचरिस्टिक बातें हैं, मैं भी रिसर्च के बाद थोड़ी सी रिसर्च की है उसके बाद ये बात कर रहा हूँ कि ये हो सकता है कि द कंपनीज माइट आस्क यू टू ओनली प्रोवाइड योर सोशल प्रोफाइल। कोई भी एक आप अपना सोशल प्रोफाइल अगर कंपनी को भेज देते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी एबल टू ट्रेस एवरीथिंग अबाउट यू। और फिर वो जो मेरी डिस्कशन हुई थी किसी से, और जो मैं रिसर्च के दौरान मुझे पता लगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न सिर्फ ऐसे कैंडिडेट्स कंपनीज को प्रोवाइड करेगा कि हु आर आइडियल फॉर द पोजीशन, बल्कि उसमें ये चीज़ें भी शामिल होंगी कि हाउ ऑफन दिस पर्सन हैज़ बीन हिस्टोरिकली चेंजिंग जॉब्स, यानी एक स्टेबल करियर है किसी का, या कोई आप में से कैंडिडेट है जो बहुत तेज़ी से, और बहुत सारी और चीज़ें हैं। इसमें कल्चरल फिट आ जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी एबल टू टेल द कंपनी के ये आदमी, इसका जो है, जो कैंडिडेट है, इसका सोशल प्रोफाइल इस तरह का है कि ये आपकी कंपनी के कल्चरल फिट के साथ फिट नहीं करेगा। तो ये तो एक मिसाल थी। ऐसी सब बातें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अलावा ऑफ कोर्स बेसिक जॉब सर्च के, जो कि एक और बड़ा एडवांटेज इन मॉड्यूल्स में ये है कि हर मॉड्यूल में हम एक प्रेजेंटेशन के बाद
ओपन सेशन करेंगे आपके सवाल और जवाब के लिए। आज भी अगर आप चाहें, आपके जहन में ये स्क्रीन पर पढ़ते हुए या मेरी बातों से कोई भी सवाल पैदा हो, तो आखिर में आप यू आर फ्री टू आस्क मी।